आज हम एक फ़ील्ड के बारे में बात करेंगे और वो फ़ील्ड वेब डेवलपमेंट है। देखें, वेब उसे कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स का मजमूआ। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को समझने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। जी तो व्यूवर्स, आपको टेक्नीज़िया में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक फ़ील्ड के बारे में बात करेंगे और वो फ़ील्ड वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें इसके दो हिस्से करने होंगे, दो पार्ट्स करने होंगे। वेब को अलग समझते हैं और डेवलपमेंट को अलग समझते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ सके। देखें, वेब उसे कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स का मजमूआ, मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स आप कह लें या एक ही फ़ाइल के कुछ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, उसके अगर आप ऊपर नेव बार में किसी और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पर चले जाते हैं, वो उसकी दूसरी फ़ाइल है और ये आपस में कनेक्टेड है। तो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स जो आपस में कनेक्टेड हों और वो फ़ाइल्स को हम ऐसी जगह पर रख दें कि जहाँ से लोग जहाँ पर भी वो देख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने फ़ाइल्स तो बना दी, अब उसको आपस में कनेक्ट भी कर दिया, मगर वो सिर्फ मेरे सिस्टम में मौजूद है, किसी ऐसी जगह पर नहीं है कि जहाँ से लोग देखना चाहें तो वो देख सके। अगर मेरे सिस्टम में मौजूद है तो सिर्फ मेरे सिस्टम को यूज़ करने वाला देखेगा, यहाँ तक कि मेरे पास ही दूसरा सिस्टम यूज़ करने वाला है वो उन फाइल्स को नहीं देख सकता। तो हमें इन फाइल्स को बनाने के बाद एक ऐसी जगह पर रख देना होगा कि जहाँ से लोग जहाँ पर भी हों, चाहे दुबई में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ भी हो, वहाँ से उस फाइल्स को रीच कर सके, उस फाइल्स को देख सके। और वो जगह जो है वो इंटरनेट है और ये प्रोसेस जो होता है ये वेब का कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को समझने के लिए एक और नज़रिए से समझते हैं। डेवलपमेंट एक लफ्ज़ होता है और एक लफ्ज़ होता है क्रिएशन। ठीक है, क्रिएट करना क्या होता है, डेवलप करना क्या होता है, इसको समझिए। पहले क्रिएट करना ये है कि एक चीज़ पहले से मौजूद नहीं है, अब आप उसको बना रहे हैं। डेवलप करना क्या है कि एक चीज़ पहले से मौजूद है, उसको बना दिया गया है, अब आप बना रहे हैं। और हम क्या सीखते हैं? हम वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, यानी कि हमें ऐसी चीज़ें सीखनी है जो पहले से बना दी गई हैं। हमें कुछ नई चीज़ नहीं बनानी, हाँ, उस चीज़ों का इस्तेमाल हमें सीखना होता है बस। तो वेब डेवलपमेंट हमारे लिए समझना आसान हो गया। वेबसाइट, वेब ऐसी फाइल्स का मजमूआ कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं और हम उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं कि जो इंटरनेट है। तो जहां पर इंटरनेट मौजूद होगा, नेट की सर्विस की वजह से, नेट की वजह से वो बंदा जहां पर भी है वहां पर हमारी फाइल्स को देख सकेगा और वो वेबसाइट कहलाती है। अब उन फाइल्स को बनाना ऐसे तरीके पर बनाना कि जो पहले से मौजूद है, ये वेब डेवलपमेंट कहलाता है। अच्छा, इस बनाने के दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है और एक बैक एंड डेवलपमेंट होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोनों वेबसाइट्स हैं, मगर वेबसाइट्स के दो हिस्से हो गए। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है जो वेबसाइट आपने लिखी, सर्च की और वो जो सामने हिस्सा आ गया वो कहलाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और जो बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉर्म भरा, फॉर्म जैसे ही भरा, आपने सेव का बटन दबाया, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली गई? तो गायब हो गई, मगर वो कहीं ना कहीं पीछे से जाकर कहीं स्टोर हो गई, तभी तो उसी नाम से आपका नाम आ जाता है जो आपने सेव किया होता है। ये क्यों होता है? वो एकदम से गायब नहीं होती इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ रखी गई होती है। तो ये कहलाता है बैक एंड डेवलपमेंट। तो जो बंदा फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है उसके लिए 3 लैंग्वेजेस का जानना ज़रूरी है। उसमें से पहली लैंग्वेज HTML हो गई जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, CSS दूसरी लैंग्वेज हो गई जो स्टाइलिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट को हम फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे जाएं तो एक तस्वीर चल रही है, खुद ही खुद स्लाइडर जो होता है वो हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बना लेते हैं। HTML एक स्ट्रक्चर है, जैसे आप समझे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं वो HTML है और उस बिल्डिंग के अंदर जो कलरिंग की गई है, चूना लगाया गया, कलरिंग की गई, ये जो सारी चीजें की गई, ये CSS है। और हम बटन दबाते हैं तो पंखा चल जाता है, फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, हमारे घर पे दीगर चीजें चल जाती है, फ्रिज ऑन हो जाता है, ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, फंक्शनैलिटी चल रही है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये हमारा फ्रंट एंड का हिस्सा बन जाता है। और जो बैक एंड की जो मैंने मिसाल दी, इसमें हम बेसिकली PHP भी यूज कर सकते हैं, जावा यूज करते हैं, बहुत से पाइथन यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा है। जावा स्क्रिप्ट के भी कुछ फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, उनको यूज किया जा रहा है, जावा स्क्रिप्ट को यकीनन यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो बैक एंड पे भी यूज हो रही हैं, फ्रंट एंड पे भी यूज होती हैं लैंग्वेजेस और बैक एंड पे भी यूज होती हैं लैंग्वेजेस।
अब जो मैंने जुमला कहा था कि डेवलपमेंट वो होता है कि जो पहले से बनाया गया हो, हम बाद में बना रहे हो, हम नए क्रिएटर ना हो उसके। तो जब हम इन लैंग्वेजेस का नाम सुन रहे हैं तो ये लैंग्वेजेस हमें क्रिएट नहीं करनी, बल्कि एक लैंग्वेजेस बना दी गई हैं। हमें बस ये देखना है कि इस लैंग्वेज में इस चीज को डाला गया तो इसका क्या काम है, इस चीज को डाला गया तो इसका क्या काम है। तो जो बंदा फ्रंट एंड सीखता है उसको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, और जो बंदा बैक एंड सीखता है उसको कहते हैं बैक एंड डेवलपर, और जो बंदा दोनों सीखता है उसको कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। अच्छा, वेब डेवलपर नहीं होता, वेब डेवलपर, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक बिग अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए। अनकरीब इसी चैनल पर बहुत सारे IT कोर्सेज भी आने वाले हैं। यकीनन कईयों के लिए बड़ी अच्छी बात है ये, और यूनिक अंदाज से समझाने की भी कोशिश की जाएगी, और कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स भी लाए जाएंगे जो उम्मी तौर पे लाए नहीं जाते, वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वजह से भी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली इन वीडियोस को देख सकें। नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। और जी हाँ, कुछ आपको मालूमात मिली हो, कुछ यूनिक बात पता चली हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।